पहले ऐसे सियासतदान हैं, पहले ऐसे लीडर हैं जो कि जीत कर मैनिफेस्टो निकालते हैं। कुछ हम ऐसे सियासतदान देखते हैं जो जीतने से पहले तमाम चीजें शाया करते हैं कि जनाब ये चीजें, पानी, बिजली, रोड, सड़कें, बाकी चीजें हम आपको देंगे। मगर आपकी जो स्ट्रेटजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में झंडे गाड़ दिए और हर जगह हल ही हल नजर आता है। चाहे आप नॉर्थ की बात करें, सेंटर की बात करें या साउथ की बात करें। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोई भी दिखावा नहीं किया, कोई भी सोशल मीडिया अपनी इस कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं किया, कोई भी न्यूज़पेपर पे कोई इनका पोस्टर वगैरह या आर्टिकल नहीं छपा, कोई भी चीज जो अपने साथ नहीं रही, मगर लोगों के साथ जुड़े और इसी के साथ साथ खुद को कामयाब किया और लोगों ने इन्हें बाकायदा तौर पर अक्सरियत से जिताया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सलमान सागर जी, जो कि हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे थे। अपोनेंट बड़े तगड़े थे, मगर बिलाखिर जो नताइज आए हैं वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले कि बड़े मार्जिन से जो है हजरत बल के लोगों ने इन्हें चुना है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद है आपसे। आपसे सवाल रहेगा, अब तो जीत लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मार्जिन से आपने जीता है, और जो लोग आपको तनकीद करते थे कि जनाब दिखता नहीं है ग्राउंड पे, होता नहीं है ग्राउंड पे, तो कैसे जीतेगा, तो यहां से आकर हजरत बल में आपने एनसी का झंडा लगाया, तो कैसे देखेंगे इसे? लोगों की जीत होती है, पहले अल्लाह ताला का करम है हर इंसान पे जिनको इज्जत देते हैं। बेशक व तेज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और इस लोगों के हाथ में होता है सब कुछ। मुझे लगता है सिर्फ लोगों को हम कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि जो 10 साल में यहाँ हो गया, जो पीडीपी ने बीजेपी को अलायंस किया, सपोर्ट किया, हर एक वोट उसके खिलाफ पड़ा। उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 को हो गया और वो लोगों ने 10 साल का जो नाइटमेयर था यहाँ, लोगों ने 10 साल के खिलाफ वोट डाला। जो जो हरकत लोगों के साथ हुई जम्मू कश्मीर में, लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाला। रिलीजन के बेसिस पे लोगों को तंग किया गया, मुलाजमों को तंग किया गया, सोशल मीडिया चलाने पे तंग किया गया। हर एक आदमी ने वोट से जवाब दे दिया और आज रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, वालिद साहब भी आपकी ओर नजरें तका के बैठे थे कि जनाब हमारा बच्चा तो लड़ रहा है, अब इज्जत रहनी चाहिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो ज्यादा ही नजरें होंगी कि चलें अभी मैंडेट तो दे दिया कि आप क्या करते हैं, तो ऐसा क्या ही कर लिया आपने जो आपने इतनी बड़ी अक्सरियत से जीता? मैं अल्लाह ताला का दोबारा शुक्र करता हूँ, यकीनन बेशक उसके बगैर कुछ नहीं होता। और श्रीनगर के लोगों ने हमें बहुत प्यार किया, हमारे घर को बहुत हमेशा मान सम्मान दिया है, इज्जत दी है। मैं तहे दिल से आपके चैनल के वसादत से श्रीनगर के लोगों का, खानियार के लोगों का खास तौर पे और हजरतबल के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इज्जत दी, शायद कभी उम्मीद से ज़्यादा इज्जत दी उन्होंने हमें। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को कायम रखेंगे। जो प्यार हमें लोगों से मिला है, ये कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है। तो इस प्यार के लिए उनका शुक्रिया और हम उनका इंशाल्लाह इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। आई रिमेम्बर सलमान जी, जब हमने पहला इंटरव्यू किया था और तब बहुत जल्दी इंटरव्यू किया था, कैंपेन को अभी टाइम था स्टार्ट होने में, तब भी आप में यही कॉन्फिडेंस था, तब भी आपके यही वर्ड्स थे, तब भी आपका यही कहना था। सो किस तरीके से देखेंगे हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या क्या लोगों की फरियादें हैं, क्योंकि आपने बहुत कम मीडिया पे आए हैं, बहुत कम सवालात का जवाब दिया है। सो क्या देखा आपने हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में? जावेद साहब, मैंने वहाँ देखा, वहाँ बेसिक प्रॉब्लम्स है हजरत बल में। आप यकीन मानेंगे, हजरत बल में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोगों की डिमांड है, उनके पास मकबरे नहीं है। तो ये बिल्कुल फोर शो रोड पे मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो हमारा बिल्कुल दिखता है, बड़ा फैंसी दिखता है हमें। अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ लोगों के मकबरे नहीं है, लोगों के रास्ता नहीं है चलने के लिए। पानी का प्रॉब्लम है, बिजली के बिल्स का प्रॉब्लम है, जिनका खाली 2,000 रुपये, जिनकी आमदनी है 3,000, उनको 4,000 का बिल आता है। ये लोगों ने हमें इसलिए वोट डाला है और हमें इस पे काम करना है, हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। जहां लोगों ने 370 और 35A के एब्रोगेशन के अगेंस्ट वोट डाला है, पीडीपी बीजेपी अलायंस के अगेंस्ट वोट डाला, वहीं लोगों ने इन चीज़ों को समाधान के लिए वोट डाला है। हम बिजली का बिल कम करेंगे, हम पानी का टैक्स नहीं लगाएंगे, हम हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे और हम राशन बढ़ाएंगे। अगर हम इसमें खुदा ना खासा नाकामयाब हो गए तो हमारा हाल खुदा ना खासा बुरा हो जाएगा। हम इस पे काम करना, और मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने वोटर्स को और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंशाल्लाह एज देयर रिप्रेजेंटेटिव यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पे वादा बंद है और हम काम करेंगे इस पे। एक्सपेक्टेड क्या था, कितने मार्जिन से जीतेंगे?
अगर सच सुनना चाहते हैं, मैं सच एक्सपेक्ट कर बताइए रहा जी था, आप। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, इट इज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मैंने इसको हाइप नहीं दी थी, क्योंकि बहुत से रीजंस होते हैं पॉलिटिक्स में अगर आगे वाले को, लेकिन मेरी ये एक्सपेक्टेशन आपकी जो स्ट्रेटेजी बनी है कि किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए और आपने दबे पांव ही कैंपेन स्टार्ट की, तो ये बड़ा अच्छा होता है। और कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा मुझे के याद है दिखाते हैं। आपने मुझे अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे ही कुछ लोग जो मेरे खिलाफ निकले हैं उससे मुझे वो डैमेज होगा, लेकिन मैंने इशारन आपको उस वक्त भी कहा था कि उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी ग्राउंड में कि मुझे डैमेज होता, और वो प्रूव हो गया आज। मैं अल्टीमेटली दोबारा कहता हूँ, जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में, पीपल आर फाउंटेन हेड ऑफ पावर, लोग ताकत का सर चश्मा है, लोगों ने मैंडेट दिया है, मैं उनके पास गया, उन्होंने इस बात की कदर रखी, उन्होंने इस बात की इज्जत रखी। और खाली मैंने हाथ नहीं भेजा खाली आपको। हाथ नहीं भेजा, मैं सुबह 9 बजे निकल के शाम को 11 बजे घर आने का उन्होंने मुझे मुआवजा दे दिया, और मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी फीलिंग इतनी है कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया करूँ और लोगों का शुक्रिया करूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं, आप हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आप उठाएंगे सबसे पहले? देखिए, वहाँ प्ले ग्राउंड्स का मसला है, वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स का मसला है, वहाँ डिस्पेंसरीज का मसला है, ये सब है। मैंने, आपको याद होगा शायद, मैंने किसी जगह कहा होगा कि इलेक्ट होने के बाद मैनिफेस्टो बनेगा, उससे पहले नहीं, वही अच्छा, होगा। आपने पहले मैनिफेस्टो नहीं दिया? नो मैनिफेस्टो। मैंने हर एक मीटिंग में ये कहा है कि अगर मैं मैनिफेस्टो दूंगा वो झूठा वादा है, जब मैं हुई नहीं कुछ। पार्टी तो ज्यादा यही करती है ना, पहले नहीं, मैनिफेस्टो मेरा पहले उस देती दिन, है। मेरा हर एक मीटिंग में, मैंने कोई 290 मीटिंगें की है, तो हर एक मीटिंग मैंने कहा मैनिफेस्टो इलेक्ट होने के 1.5 महीने बाद बनेगा। हर एक जगह जाके 5 साल का मैनिफेस्टो बनेगा, 5 साल 5 काम, हर हल्के में रहेगा, हर वार्ड में तो रहेगा। आपका मैनिफेस्टो अब निकलेगा मेरा वहां का? मैनिफेस्टो 1 महीने बाद निकलेगा, वो शाया होगा, और पूरी जनता के साथ, जहां हजारों लोग होंगे उनके सामने शाया होगा, और वो हमारा इवेंट होगा तो इंशाल्लाह। पहले ऐसे सियासतदान हैं, पहले ऐसे लीडर हैं जो कि जीत कर मैनिफेस्टो निकालते हैं। कुछ हम ऐसे सियासतदान देखते हैं जो जीतने से पहले तमाम चीजें शाया करते हैं कि जनाब ये चीजें, पानी, बिजली, रोड, सड़कें, बाकी चीजें हम आपको देंगे। मगर आपकी जो स्ट्रेटेजी थी सबसे अलग थी। अच्छा, आखिर में ये जानना चाहूंगा, 3 की पॉइंट्स जिन पे आपने बहुत ज्यादा फोकस किया और जो जीतने में आपको बहुत ज्यादा काम आए। यूथ एंगेजमेंट यूथ एंगेजमेंट एक। सबसे पहला ये, देन हमारी बहनों और माओं का वोट बराबर होता है, एट पार होता है मेल, वो हम इग्नोर करते हैं। उस पर हमने कोशिश की कि हमारी जो वुमेन्स विंग है, हमारी जो बहनें, हमारी माएँ हैं, उनको हम कन्विंस कर सके आपका वोट डालना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा परेशानियों का सामना वो करते हैं। अगर जो गैस चूल्हे का रेट बढ़ा है, चावल का रेट बढ़ा है, वो कम हो गया है, तो उनको हमने कन्विंस करने की कोशिश की है। तो मुझे द सेकेंड वन, तो जहाँ लेडीज वोटर जो हमारा था, और तीसरा हमने पॉलिटिकल जो हमारा थॉट है, जो हमारी आइडियोलॉजी, 370 हमारा कोर रहा इस इलेक्शन कैंपेन में। मेरा तो बिल्कुल ही शुरुआत मैंने 370 और 35 एब्रोगेशन से की है, तो हमें उम्मीद है हम उस पर भी लड़ेंगे, 370 और 35A की एब्रोगेशन पर भी लड़ेंगे हम, और एट द सेम टाइम जो लोगों के मसले मसाइल है उस पर मैं वादा बंद हूँ। मैं 5 साल ऐसा काम करूंगा कि अगले 5 साल के बाद मुझे इससे डबल मैंडेट मिले। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपसे यूं वाज़िया करना चाहूंगा कि लोगों ने एतराफ़ कर लिया है इस बात का कि एनसी के बगैर कोई हल नहीं है, और जो हल है वो हल में ही है। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।